क्षेत्रीय सचिव शाही जी, हमारे वेटरन लीडर्स प्रदीप जी और ज्ञानेंद्र जी, वाइस प्रेसिडेंट जोन के ट्रेजरर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, रेजिडेंट सेक्रेटरी और सभी मंडलों के अध्यक्ष, सचिव और इन 12 मंडलों से आए हुए हमारे विकास अधिकारी बंधुओं, साथियों, अभी प्रदीप जी ने जैसा बताया कि किन दुर्गम राहों से होके आज हम ये सुनहरा दिन विकास अधिकारियों का देख रहे हैं। जिस समय चाहे पीके श्रीवास्तव ने ज्वाइन किया हो, हमने ज्वाइन किया हो, तब ये चीज़ नहीं थी। तब बड़ी बड़ी बातें नहीं सोचते थे हम लोग। तब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि विकास अधिकारी को एक मेज और कुर्सी मिल जाए, ऑफिस में उसके पास बैठने के लिए टेबल एंड चेयर ये थी ही नहीं। तो बहुत छोटी सी चीज़ों को हम लोगों ने शुरुआत में लिया कि हर विकास अधिकारी के पास टेबल चेयर हो। उसके बाद फिर कालांतर बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ हम लोगों का दिमाग गया कि ये भी चीज़ मिलनी चाहिए विकास अधिकारी को, ये भी मिलना चाहिए। और जो भी चीज़ आज संभव थी, इस नेशनल फेडरेशन ने विकास अधिकारी को हर वो चीज़ उपलब्ध कराई है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो विकास अधिकारी संगठन ने मांगी हो और मिली ना हो। और विकास अधिकारी संगठन का प्रभाव, नेशनल फेडरेशन का प्रभाव किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। क्लास 1 को अपने सिफारिश लगवानी हो प्रमोशन की, ट्रांसफ़र की, तो हमारे संगठन के लोगों को पकड़ता है। क्लास 3 को अगर अपने संगठन की कोई काम कराना हो, उसको प्रमोशन अपना कराना हो, ट्रांसफ़र कराना हो, कोई भी आवश्यकता हो, वो नेशनल फेडरेशन के पास आता है, अपने संगठन के पास नहीं जाता। हम लोगों के संगठन के ऊपर भरोसा है। कितना पावरफुल आपका संगठन है, आप इसी बात से अंदाज लगा लीजिए। साथियों, एक हम लोग पन्ना में खाने हैं हीरे की, उसमें खुदाई करते हैं, बहुत लोग करते हैं, तमाम हीरे निकलते हैं। और कभी कभी उसमें एक ऐसा हीरा निकल आता है कि उसके मूल्य की कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता क्या है इसका मूल्य। और इसी संगठन में तमाम लोग हमारे साथ ही काम करना शुरू किया उन्होंने संगठन का। हमने 91 में संगठन का काम करना शुरू किया था और 91 से लेके 2022 तक, जब तक मैं रिटायर नहीं हुआ तब तक काम करता रहा। और अभी भी किसी को आवश्यकता होती है तो उसको सहयोग देने में मैं पीछे नहीं हटता। और सबका प्रेम और स्नेह मुझे इतना मिला हुआ है कि आज भी लोग उससे सहयोग लेते हो, मैं उनको सहयोग देने में बहुत खुशी महसूस करता हूँ। तो उसी खुदाई में एक हीरा निकल के आया विवेक सिंह। जिस समय ये हीरा निकल के आया, पहला इलेक्शन जब इनका हुआ मथुरा में, तब लोगों को आभास भी नहीं था कि कल कितना उज्जवल भविष्य देने वाला एक नेता, एक नेतृत्व अपने को मिलने जा रहा है। 2002 में ये जोनल सेक्रेटरी जब बने और उसके बाद 2014 में जब ये राष्ट्रीय महासचिव के रूप में अपने पास आए, तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि उत्तर मध्य क्षेत्र की एक ईश्वर की कृपा है उत्तर मध्य क्षेत्र को। इस क्षेत्र ने 3 महासचिव इस नेशनल फेडरेशन को दिए। स्वर्गीय SW कॉलविट, आनंद त्यागी और विवेक सिंह। और विकास अधिकारियों के दशा सुधारने में अगर किन्हीं का महत्वपूर्ण योगदान है तो इन 3 नामों को कभी इतिहास में भुलाया नहीं जाएगा। ये 3 नाम हमेशा याद रखेंगे।
तो इनका जो ये यहाँ तक पहुँचे, ये ऐसे ही नहीं पहुँचे। बहुत छोटे से में हम ख़त्म करेंगे क्योंकि समय भी सीमा है। हमें याद है कि वाराणसी में एक बार क्षेत्रीय आम सभा थी और विवेक सिंह उस समय डिविजनल सेक्रेटरी थे वहाँ के। तो रात में जो ड्यूटी इन्होंने किसी की नहीं लगाई, हम लोगों को छोड़ने के लिए रात में ये जीप में सोते थे और किसी की 2 बजे ट्रेन है और किसी की 4 बजे ट्रेन है, उस जीप में भरते थे, सबको छोड़ के आते थे, फिर जीप में सो जाते थे। तो अगर ये सेवा भाव होगा, अगर आप पद के, जैसे अमृता प्रीतम ने एक जगह लिखा कि आदमी कुर्सी से इतना ज़्यादा चिपक गया आजकल, उसकी अपनी पर्सनालिटी खत्म हो गई। कृपया अपने को कुर्सी से थोड़ा तो ऊपर समझें, भले ही वो दूरी 2 अंगुल की हो। तो जो भी पद लेता है उसको पद का अहंकार नहीं होना चाहिए, और ये अहंकार इनके अंदर नहीं रहा। इनके अंदर अभी भी कहना चाहिए कि जब आपस में बैठते हैं तो बाल सुलभ चंचलता रहती, उसी तरह के हंसी मजाक करते हैं, कभी ये एहसास नहीं कराते कि हम महासचिव हो गए। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे आगे तो इनका बातचीत करने का जो तरीका रहता है, जैसा हम लोगों से रहता है, उसी चुटीले अंदाज में ये मैनेजमेंट से भी बात कर लेती है। तो ये आप लोगों को एक हम संदेश दे रहे हैं, जो डिविजनल सेक्रेटरीज, डिविजनल प्रेसिडेंट हैं, उनको किस ढंग से बात करनी है। दूसरी एक चीज़ मेंबर्स के लिए कि यहाँ पर आके, मंच पर आकर हमेशा आपको अपने जो विचार देने हैं वो शिकायत के रूप में नहीं होने चाहिए, क्योंकि संगठन बहुत कुछ देता रहता है और बहुत कुछ सोचता रहता है। शिकायतों से मनोबल गिरता है, और सजेशंस अगर आप देंगे तो हमारे लिए एक उत्प्रेरक का काम करता है, एक आगे चलने का एक रास्ता बनाता है। तो हमारी एक मेंबर्स से अपने वो है कि कभी भी इस मंच ने इतना कुछ किया है इस संगठन के लिए, इस नेशनल फेडरेशन ने, उत्तर मध्य क्षेत्र ने हो चाहे राष्ट्रीय हो, और आपके डिविजन्स ने बहुत कुछ किया। तो कभी भी मंच पर आकर उनकी आलोचना ना करें। जो सजेशंस आपको देना हो, जो लगे आपको कि ये सजेशन देना चाहिए, वो सजेशन के रूप में दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय गौरव साहब जी।